हल्दी घाटी के रण का झंकार था वो, भीलों के कबीलों का सरदार था वो, जहरीले तीरों का अंगार था वो, और मुगलों में भगदड़ का ललकार था वो। अरावली पर्वतों के घने जंगलों में रहने वाला राणा पूंजा वैसे तो एक भील राजा था, लेकिन जब मेवाड़ के बाकी राजाओं ने अकबर से हाथ मिला लिया तो पूंजा भील ही एकमात्र ऐसा था जिसने अंजाम की परवाह किए बिना ही अपने 400 सैनिकों के साथ महाराणा प्रताप से कंधे से कंधा मिलाने को वो तैयार हो गया। और जब 18 जून 1576 के दिन हल्दी घाटी के मैदान में महाराणा प्रताप की 3400 सैनिकों की सेना विशाल मुगल सैनिकों के सामने खड़ी हुई तो पूंजा भील ने अपने सैनिकों के साथ गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। पूंजा भील और उसके सैनिकों ने जहर लगे तीरों को जब दुश्मनों पर बरसाना शुरू किया तो मुगल सेना में भगदड़ मच गई। तीरों में लगा जहर इतना खतरनाक था कि जिसे किसकी खरोच भी लगती उसकी मृत्यु सुनिश्चित हो जाती। इतना ही नहीं, इन भील योद्धाओं का निशाना इतना अचूक था कि उनका छोड़ा हुआ तीर सीधा जाकर मुगल सैनिकों के सीनों में धंस रहा था। मुगल सैनिकों को यह समझते देर नहीं लगी कि उनका सामना एक बड़ी मुसीबत से हुआ है। रक्षा पंक्ति के सैनिक पीछे की ओर भागने लगे। कोई भी सैनिक इन तीरों का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। जिसे भी तीर लगता वो वही गिरकर अपने प्राण गंवा देता। देखते ही देखते उस विशाल सेना के पैर उखड़ गए। युद्ध में विजय के बाद महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय धर्म को निभाया और पूंजा भील को राणा की उपाधि से सम्मानित भी किया। तभी उन्हें राणा पूंजा भील के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, मेवाड़ के राज्य चिन्ह में भी उन्हें स्थान दिया गया है। राज्य चिन्ह में एक तरफ महाराणा प्रताप का चित्र है तो दूसरी तरफ पूंजा भील का भी चित्र है। ऐसे महान योद्धा राणा पूंजा भील को हमारा कोटि कोटि नमन।